So the question is, a heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. If a coefficient of kinetic friction between the box and horizontal surface is 0.3, then the force of kinetic friction is. बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अगर उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो रहा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। तो आपसे क्या बोला है कि भैया ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक बॉक्स है जिसका वजन कितना है 50 किलो, ये किसी वेलोसिटी या किसी फोर्स के थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो बेटा जब ये इस तरफ बढ़ेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। और ये कितना दे रखा है बेटा आपको 0.3। तो आपसे यही पूछा उसने, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी ये एफ के पूछा है उसने। तो एफ के कितना हो जाएगा बेटा आपका म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.3। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स। तो बेटा नॉर्मल फोर्स लगता है मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो नीचे कितना हो जाएगा 50 जी की वैल्यू कितने लगानी है, देखो जी की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी नहीं है। अगर जी की वैल्यू दे के रखेगा तभी आपको 10 लेना है, और नहीं दे रखा है तो 9.8 लेना है। वैसे 10 लेके करोगे तो भी आप अप्रोक्सीमेटली आंसर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ जो विड्थ है आंसर के बीच में वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो हम तो 9.8 ही लेते हैं भैया, जब हमें पता है तो फिर क्यों गलती करें। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 9.8, पॉइंट हटाया तो ये 0 ख़त्म हो गया, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। तो ये 5 से 10 गया 2 बार, और 2 से जाएगा ये 49 टाइम्स। तो 9 ये 27 147 न्यूटन। कितना आ जाएगा आपका आंसर 147 न्यूटन। इसके अंदर और क्या किया जा सकता है भाई, आपको यहाँ पर फोर्स दे दिया जाए जैसे कितना 200 न्यूटन, कि भैया 200 न्यूटन से खींच रहे हैं इसको, सब कुछ सेम है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा। तो बेटा एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन किसकी तरफ होता है, बिगर फोर्स की तरफ। तो इसके लिए आप इक्वेशन लगा दें, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप इसका एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है।